आदि का अंत जरूर होता है, अत्याचार का अंत भी होता है और कोई चीज परमानेंट नहीं होता है। सोचिए, ये सरकार को लगता था कि टीवी अखबार हमारे खिलाफ नहीं बोलता है तो जनता को कुछ पता ही नहीं चलेगा और जो चाहे वो करते रहेंगे। इथेनॉल बड़ा मुद्दा बन गया है। अब एक नया वीडियो ने बवाल मचा दिया। ये हैं सौरभ जोशी, जो एक बड़े ब्लॉगर हैं। इन्होंने कहा है कि इनके मर्सिडीज का एवरेज पहले 17 से 9 से 5 हो गया है और गाड़ी खराब होने का डर सता रहा है। पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन नितिन गडकरी के बयान में कमी नहीं आ रही है। इथेनॉल को लेकर देश भर में गुस्सा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, चूंकि टीवी अखबार खबर दिखाता नहीं है। अरविंद केजरीवाल सड़कों पर निकले, सभी ने कहा कि इथेनॉल से गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। लेकिन सोचिए, सरकार के तरफ कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन सवाल विपक्षी दलों से भी है कि क्या उनके लिए मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सड़कों पर निकला, लोगों से बात की। इस खबर पर विस्तार से बताऊंगा। साथ ही सोचिए, राम मंदिर में चोरी के बाद मंदिरों में चोरी की परतें लगातार खुल रही हैं। चाहे बद्रीनाथ हो और राजस्थान के और कई मंदिरों में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है कि लगातार वहां से चढ़ावा चोरी हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश में धर्म को भी धंधा बना दिया जाए उसका क्या कहना है। और ये सब चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि मंदिरों में खासकर एक जाति विशेष का कब्जा है, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। अगर वहाँ हर जाति के हिंदू होते, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो ये स्थिति न होती। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस देश में 4 तरह के हिंदू हैं। एक जो गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, एक जो कहते हैं हिंदू हैं, एक जो कहते हैं कि सोए हुए हिंदू हैं। नहीं भागवत जी, इस देश में एक हिंदू है जो धर्म का लाभार्थी है और इसीलिए मंदिरों में चोरी हो रहा है। सोचिए, गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज के युवक ने पोस्टर लगवाया, नेता ने, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में पुल का रूट बदल दिया जाता है, जैसे बिहार में बदलने की खबर आई थी। और बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, टिकट नहीं मिलता है तो हाईवे जाम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई पुलिस वाला कुछ कह दे। और कांवरियों का पहला ट्रेलर आ गया है। एक पुलिस वाले को कहा कि तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे मुजफ्फरनगर में। अब सुने हैं कि FIR हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति हुई वही बीजेपी के लिए अंत न बन जाए। और जो नितिन गडकरी, सोचिए, ये अखबार की खबर है, नितिन गडकरी को रोड का दौरा करना होता है तो रोड को चकाचक कर दिया जाता है। बाकी पहले ही बरसात में 1-2 जगह नहीं, देश भर में रोडों की स्थिति जो है वो सामने आ गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आज के डेट में इस देश में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कम से कम बाइक ना हो? लगभग लोग हैं जिनके पास बाइक है। पहले साइकिल होता था, अब बाइक है। और कुछ लोग हैं देश में जिनके पास कार है। तो बाइक वाले सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल में ही इथेनॉल मिला है, उससे गाड़ी की एवरेज कम हो रही है। अब तो बड़े मर्सिडीज वाले लोग भी बोलने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इसको मुद्दा बनाया और वो जाके दिल्ली में लोगों से मिले हैं। अगर कायदे से विपक्ष जो है इस पर कैंपेनिंग कर दे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। नितिन गडकरी को जवाब देते नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इथेनॉल के मामले पर। सवाल है कि क्या इथेनॉल के बहाने गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग इस मुद्दे को लेकर सरकार से काफी नाराज हैं। हो सकता है कि विपक्षी दल जो है इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाए। वहीं मंदिर में, राम मंदिर में चोरी पर बड़ा खुलासा है। अनिल मिश्रा जो है वो बड़े किंग पिन घोषित किए गए हैं। उन्हीं के देख रेख में सारी भर्तियां होती थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम बड़े मंदिर पर जो OBC हिंदू हैं, जो किसान हिंदू हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है। देखिए वो ट्रस्ट में कितने हैं, पुजारी कितने हैं, वो मैनेजमेंट में कितने हैं, आपको पता चल जाएगा हिंदुत्व की सच्चाई। तो ज्यादातर वजह से, इसी वजह से सारे मंदिरों में चोरी हो रही है और धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया है। और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी के समय ही ये सब खुलासा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो धर्म के नाम पर आए थे, जो राम मंदिर के नाम पर आए थे, कहीं राम मंदिर के बहाने विदाई न हो जाए। समय तो खराब ही लग रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक सीट के लिए जो भद पीट गई, नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तो सोचिए, चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी की हकीकत सबके सामने आ रही है। एक टिकट के लिए हाईवे जाम कर दिया गया, 8 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए हैं, पूरा रात बवाल काटा गया। ये है चाल, चरित्र और चेहरा और देश देख रहा है।
राम मंदिर के चोरी के मामले पर, चढ़ावा चोरी पर आप बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाहता हूं एक एक खबर करके आपको बताऊं, और ये वो खबरें हैं जो आपसे सारे टीवी अखबार वाले छुपाते हैं, कोई आपको बताना नहीं चाहता है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की खबरों को बताई जाए। तो सबसे बड़ी खबर है, ये सुनिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़िए 5 मिनट में वर्दी उतरवा देने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। सोचिए, हो सकता है कि अब जाकर FIR हुआ है, कांवड़ियों का अभी तो महीना शुरू हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, और इथेनॉल सबसे बड़ी खबर बन गई है। किस तरह से लोगों को इथेनॉल मिलाकर गाड़ियों में बेचा जा रहा है। लोग गुस्से में हैं, माइलेज कम हो रहा है। नितिन गडकरी को अब जवाब देना चाहिए। कहां उन्होंने कहा था रोड अमेरिका की तरह बना देंगे, कहां उनको खाड़ी देशों का एक देश उनको हायर करना चाहता था। नांदेड़ का हाईवे देख लीजिए, दिल्ली देहरादून का हाईवे देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देख लीजिए, कहां नहीं डेंट लगा है। अब तो बिहार में एक पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाले पुल पर भी सोचिए, सिमरिया पुल पर भी डेंट आ गया है। वाराणसी में एसओ के सामने दलित समुदाय नवीन भारत को जाति सूचक गाली देने पर उन्हें जान से मारने धमकी देने वाले प्रधान राजू तिवारी पर FIR दर्ज हो गई है। और जानते हैं, चढ़ावा चोरी मामले में जिनको SIT का प्रमुख बनाया गया उन पर भी फर्जीवाड़े का आरोप है। 420 का केस है। चढ़ावा चोरी मामले में पोस्टर लगाने पर गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी अरविंद उपेंद्र शुक्ला की हुई है। अरविंद के पिता उपेंद्र दत्त शुक्ला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे कभी। तो सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। वाराणसी में दलित उत्पीड़न की खबर बताई है। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक दान को इकट्ठा करने, उनकी गणना करने और दान की राशि बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली है। इन सभी की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी। SIT की फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक आनी है। सोचिए, और टिन्नू यादव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अखिलेश यादव 800 बार कॉल करते हैं, झूठी खबर निकली। वो भारद्वाज माफी मांग रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया पर। और जून में अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला करके 3 लोगों को मार दिया था। उनमें से एक देवरिया के शिवानंद चौरसिया थे। अखिलेश यादव ने उनके परिवार की आर्थिक मदद भी की और मुलाकात की है। और सोचिए, ये है संगीत कुमार रागी। ये बीजेपी के सबसे बड़े हिमायती हैं, कहने को प्रोफेसर हैं, RSS के संगी हैं। माननीय योगी जी, पिछले 2 घंटे से वसुंधरा सेक्टर V गाजियाबाद में बिजली नहीं है और बिजली विभाग भी गायब है। ये रोज का किस्सा है। अफसरों ने 35 डिग्री घुमाया ब्रिज ताकि रसूखदारों की जमीन बच सके। MP की खबर है, बीजेपी शासित राज्यों की। मुजफ्फरनगर में आपने देखा किस तरह से कांवड़ियों ने हराया था। और फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक हो गया है, माइलेज तो कुछ बचा ही नहीं। अब सारे पार्ट्स बदलने पड़ेंगे तब गाड़ी चल पाएगी। कार मैकेनिकों ने यह बात अरविंद केजरीवाल को बताई। E20 फ्यूल से गाड़ियां में आ रही परेशानियों को केजरीवाल ने समझा तो लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। और यह ममता त्रिपाठी, 2 नौकरशाहों ने मिलकर राजधानी में करीब 140 करोड़ रुपए का होटल का सौदा फाइनल किया है। और पाम जुमेरिया में 167 करोड़ में 5 BHK का फ्लैट खरीदा है। ये यूपी के किसी बड़े अधिकारियों की तरफ बात बता रही हैं। बुटाटी धाम समिति ने किया 22 करोड़ का गबन। चढ़ावा सोने की चांदी रिकॉर्ड ही नहीं है। ये बुटाटी धाम की खबर है, राजस्थान की है, सोचिए जयपुर की। और अयोध्या होटल, श्रद्धालु होटल आयोग ऑक्यूपाई जो है 25% घटा है। लोग नोट अब 10-20 का चढ़ा रहे हैं। बुटाटी धाम ने 22 करोड़ की गड़बड़ी की बात है। केदारनाथ, विधायक मंत्री की बेटी पर मंदिर में पैसा खर्च करने का निर्देश है। और मंडोर भैरू जी मंदिर के पुजारियों में विवाद, 8 घंटे दर्शन बंद। तो ये पूरा खेल पैसा का चल रहा है। तो आपकी गाड़ी में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उधर पैसे की लूट हो रही है। और ये तस्वीर देखिए, सोचिए, ये अरुण गोविल नहीं है मेरठ के सांसद, उनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके शादी में कोई चोरी हो गई तो सारे कर्मचारियों को बैठा लिया गया पूरी रात। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। मेरी कोशिश होती है कि आपको बताया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।